नमस्कार, संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज महाभारत के 18 पर्वों के नाम एवं उसमें क्या-क्या घटित हुई हैं उस पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए ये यूजीसी नेट के हर साल एक प्रश्न जरूर उसमें से पूछता है महाभारत से संबंधित। एक तरफ महाभारत के कुछ पर्व दे देंगे और दूसरी तरफ उसमें जो द्वारा पर्व में घटित रहती है उसको दे देगा और कहेगा कि अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंध, मतलब उसमें कौन से किस पर्व से संबंधित है उस पर आप मिलान करिए। तो आज इस पे चर्चा करेंगे। महाकाव्य महाभारत महर्षि वेदव्यास जी द्वारा लिखी गई है और इसके पर्व हैं 18 पर्व और पूरे 18 पर्वों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें क्या क्या घटित हुई है घटना है वो। पहला आदि पर्व में 11 उप पर्व हैं और 233 अध्याय हैं। इस पर्व में शकुंतला का आख्यान बताया गया है एवं पुरुवंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा ये कि धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गंधारी से 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है तथा पांडु के पत्नी कुंती और माद्री से 5 पुत्र की जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है और कौरवों और पांडवों का शिक्षा दीक्षा एवं विवाह का वर्णन भी इसी पर्व में किया गया है। दूसरा है सभा पर्व। इसमें अध्याय हैं 81 और उपपर्व हैं 10। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसमें राजा जैसे पांडवों के द्वारा दिग्विजय यात्रा के लिए युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है वन पर्व। इसमें अध्याय 315 अध्याय हैं और 22 उपपर्व हैं। इस वन पर्व में इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें राजा नल और राजा राम के आख्यान का प्रधान है और ये घटना ये है कि सावित्री एवं सत्यवान की कथा भी इसी में आती है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण और दूसरा इंद्र द्वारा कर्ण के कवच और कुंडल का मांग ले जाना, ये दोनों इम्पोर्टेंट है इस पर्व में। चौथा है विराट पर्व। इसमें अध्याय 75 अध्याय है, उप पर्व 5 है और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पांडवों के अज्ञातवास की घटना का वर्णन किया गया है और पांडवों के वेश बदल के मत्स्यराज विराट के राजप्रसाद में अज्ञात के रूप में रहते हैं। और अगला यह है कि द्रौपदी के प्रति आसक्त किंचक हो जाता है जिसके भीम द्वारा वो मारा जाता है। अंतिम उपवर्ग में ये होता है कि विराट की पुत्री मतलब मत्स्यराज के विराट की पुत्री उत्तरा होती है और उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये 5वां है उद्योग पर्व। इसमें अध्याय है 196 पर अध्याय है और उपपर्व इसमें है उपपर्व है इसमें 10। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें शांति प्रस्ताव का पांडव केवल 5 ही गांव पाते हैं लेकिन उसमें वो संतुष्ट होने की बात करते हैं, इसमें ये बात की गई है। छठवां है भीष्म पर्व। इसमें अध्याय 222 है 122 और उपपर्व है 5। भीष्म पर्व में इम्पोर्टेंट ये है कि संजय द्वारा धृतराष्ट्र के जो युद्ध समस्त होता है, जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होता है उसमें संजय अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को पूरी बातें बताते हैं, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और 7वें में द्रोण पर्व, यह 202 अध्याय हैं, उपपर्व 8 हैं। द्रोण पर्व में इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जब युद्ध होता है तो युद्ध में अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच एवं द्रोणाचार्य का वध हो जाता है और द्रोणाचार्य का वध जो होता है वो छलपूर्वक होने के कारण उनके पुत्र अश्वत्थामा जो वो क्रोधित हो जाते हैं और वो क्रोधित होने के बाद वो नारायण अस्त्र का प्रयोग कर देते हैं। 8वां
कड़ पर्व। इसमें अध्याय 96 अध्याय हैं। इसमें उप पर्व, इस पर्व में उप पर्व की विभक्त नहीं किया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कड़ और शैल्य को परस्पर वाग्य युद्ध का बड़ा रोचक है। और दूसरा ये है कि कड़ सेना के अध्यक्ष, सेनापति जो होते हैं अध्यक्ष, वो कड़ को बनाया किया जाता है। ये इसमें घटित हुआ है। और 9वां है शल्य पर्व। इसमें अध्याय हैं 65 अध्याय हैं। उप पर्व 2 हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट मतलब इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं। इस महाभारत के युद्ध में 18 दिनों में जो युद्ध का वर्णन किया गया है। और इसमें शल्य का वध हो जाता है। और दुर्योधन का गदा युद्ध एवं उरुभंग का इस पर्व के मुख्य घटनाएं यही की गई हैं। और ये 10वां पर्व है सौप्तिक पर्व। इसमें अध्याय हैं 18, उप पर्व हैं 1। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि मुख्य जैसे कथा है कि जो कथा में पांडव सोए पंडाल में अपने सोए होते हैं, तो उसमें कौरवों की सेना पांडवों की सेना पे आक्रमण कर देते हैं, जिससे कि वो पांडवी के द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाते हैं। इस पर्व में ये घटनाएं बताई गई हैं। और दूसरा इसी पर्व में बताया गया कि पांडवों द्वारा अश्वत्थामा को पकड़ के उनके सिर की मणि को निकाल लेते हैं। इस पर्व में ये घटनाएं हुई हैं। अगला पर्व है स्त्री पर्व। इसमें अध्याय हैं 27, उप पर्व हैं 3। इसमें कौन कौन से घटित हुए हैं? इसमें कुंती युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाती है और उसका भी श्राद्ध करने का अनुरोध करती है। और फिर उस युधिष्ठिर जब ये जानते हैं कि कर्ण मेरे बड़े भाई थे, तो वो मतलब अपने अंदर क्रोधित होते हैं, अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं कि हमने अपने भाइयों से युद्ध किए हैं। तो इससे क्या होता है कि जब ये क्रोधित हो जाते हैं, तब ये अपने स्त्री जाति को ये श्राप दे देते हैं कि युधिष्ठिर स्त्री जाति को श्राप देते हैं और कहते हैं कि स्त्री के मन में रहस्य कोई बात अब छिपी नहीं रहेगी। मतलब स्त्री अपने मन में कोई भी गुप्त बात नहीं रख पाएगी। वो इस वृत्तांत में पर्व में वो स्त्री जाति को श्राप देते हैं। अब 12वां है शांति पर्व। इसमें अध्याय है 365 अध्याय हैं और उप पर्व हैं 3। इसमें इस पर्व में क्या हुआ है कि पराशर गीता और हंस गीता इत्यादि ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। और इस पे और इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें सरसैया पे लेटे हुए होते हैं भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि को दिए गए उपदेश इस पर्व में विन्यास हुआ है। मतलब इसमें युधिष्ठिर को भीष्म उनको उपदेश देते हैं। अगला पर्व अनुशासन पर्व। इसमें अध्याय 168 है, उप पर्व 2 है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये हुआ है कि भीष्म है वो स्वर्गारोहण मतलब केवल 2 ही अध्याय में हुआ है। इसमें 17वें अध्याय में वो शिव सहस्त्र नाम स्रोत हो जाते हैं। मतलब इसमें जो भीष्म होते हैं, भीष्म पितामह जो होते हैं, उनका वो इस पर्व में अपनी सांसें छोड़ देते हैं। 14वां है अश्वमेधिक पर्व। इसमें अध्याय 92 है, उप पर्व इसमें ज्ञात नहीं है उप पर्व। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि व्यास जी के आदेश से युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अर्जुन को 1 वर्ष तक यज्ञ अश्व का रक्षा करने के लिए करते हैं। तो इसमें अर्जुन जो होते हैं वो यज्ञ अश्व का रक्षा करते हैं और युधिष्ठिर अश्वमेध का यज्ञ करते हैं। 15वां है आश्रमवासी पर्व। इसमें अध्याय 39 है
और उपपर्व हैं 3। इसमें इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है कि इसमें इस पर्व में जो होता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, कुंती और विदुर ये वन में जाते हैं। वन में एक आश्रम बनाकर वहीं निवास करते हैं। जैसे महल छोड़ देते हैं, वहाँ पे एक वन में आश्रम बनाकर रहते हैं। और ये पर्व 16वां पर्व है, मौसल पर्व। इसमें अध्याय है 8। और इसमें इम्पोर्टेंट हुआ है कि इसमें युधिष्ठिर को जैसे युधिष्ठिर अपने सिंहासन को पकड़ लेते हैं और ये 26 सालों के बाद जब गांधारी का श्राप, जैसे गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दी थी, तो वही श्राप अब सत्य हो रहा था और यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो गए। मतलब यादव वंश का समाप्ति हो गया इस पर्व में। कुंती का गांधारी का इस पर्व में श्राप लगा। अगले पर्व पे चलते हैं। ये महाप्रस्थानिक पर्व है। इसमें अध्याय 3 है और ये महाभारत का सबसे छोटा पर्व है। इसमें केवल 115 श्लोक का ही वर्णन किया गया, मतलब वर्णित है 115। और इसमें पांडवों का हिमालय का यात्रा करने का वर्णन किया गया है। और हिमालय में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, अर्जुन, भीष्म, मतलब सभी कोई गिरता जा रहा था और युधिष्ठिर अपने मतलब उनके पतन का, मतलब उनके हार का कारण बताते हैं इस पर्व में। और ये अंतिम पर्व है, स्वर्गारोहण पर्व। इसमें 5 अध्याय हैं और यह केवल 220 श्लोकों से बनाया गया है। और ये सबसे छोटा पर्व है जिसमें युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुंचने पर उनके देवदूत के साथ नरक में जाकर अपने अनुजों, मतलब अपने छोटे भाइयों से के करुण क्रंदन सुनने का वृत्तांत है। मतलब उसमें युधिष्ठिर जो होते हैं वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं और ये उनके अनुज और उनकी पत्नी द्रौपदी वो नरक में चले जाते हैं। वो स्वर्गारोहण में जब स्वर्ग में चले जाते हैं तो वहाँ के देवदूत के साथ वो अपने नरक में जाते हैं और अपने छोटे भाइयों का करुण, मतलब दुख का वृत्तांत सुनते हैं। समाप्त हो गया। आशा करते हैं ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में शेयर करें। और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें कई 18 पर्वों के नाम भी आते हैं। और ये हर साल प्रश्न पूछते हैं। और ये 18 पर्वों को यदि नाम नहीं याद होता है तो मेरे पास एक ट्रिक है, तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। आदि ने सभा बैठाया वन में और वन में विराट उद्योग था। उसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य और 100 स्त्री शांति से अनुशासन से अश्व आश्रम में मौस ने महाप्रस्थान किया स्वर्ग में। ऐसे बहुत ही ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रम से कई बार प्रश्नों में क्रम के द्वारा भी पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पास शेयर करें। और यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाइए और वहाँ टेलीग्राम से ज्वाइन करिए और वहाँ से PDF को प्राप्त करिए। धन्यवाद।